For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखने में आती है आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है कि इन लॉज वाले खर्च कर रहे हैं अपनी बेटी पे, जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़के के जो इन लॉज हैं, जैसे बच्चा होने वाला है वो पेरेंट्स के चली जाती हैं, वहाँ पे पेरेंट्स ही उसकी टेक केयर करते हैं, ऑपरेशन भी अगर होना है तो वो भी पेरेंट्स ही देते हैं, मर्द जो है वो चिल कर रहा है बैठ के। ये भी मैं समझता हूँ कि औरत के माइंड पे एक बहुत बुरा इंप्रेशन आप दे रहे हैं गैर जिम्मेदार होने का। दूसरा, औरतों को भी इतना ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए। कुछ मैं आपको बताता हूँ मसला क्या, कुछ ख़वातीन की तरफ से अनफॉर्चुनेटली पता है क्या बॉडी लैंग्वेज और इमेज आती है, वो ये आती है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ डिमांड की ना शौहर से और वो उसके पास चले जेन्युइनली वो नहीं कर सकता, वो वसाइल पूरा वसाइल नहीं है, तो वो क्या करती हैं, वो कहती हैं फिर हम अपने पेरेंट्स से ले लेंगे। इससे मर्द की वो इज़्ज़त नफ्स हर्ट होती है, वो फिर कहता है फिर चलो अब उन्हीं से लो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऐसे मर्द भी हैं जो देते ही कुछ नहीं है और उसको मजबूरन जो है वो सारा कुछ उन्हें करना पड़ता है। मर्द अपनी बीवी को मर्द अपनी बीवी की चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहा, उसकी नेसेसिटीज़ नहीं पूरी कर पा रहा, तो वुमेन हैज़ द राइट कि वो अपने वालिदैन से चीज़ें डिमांड कर सकती है। लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि ये गैरत का तकाजा नहीं, ये गैरतमंद लोगों की निशानी नहीं है कि अपनी बीवियों को किसी और का मोहताज कर दें या उसी को ससुराल वालों का मोहताज कर दें। सही, अपनी बीवी को उसे घर वालों का मोहताज करना एक गैरतमंद मर्द की निशानी नहीं है। आपकी बीवी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उसका टेक केयर करना है, आपने उसके खुराक के, उसके कपड़ों के, उसकी दीगर चीज़ों के अखराजात आपने बेयर करने हैं। अगर आप बेयर नहीं कर पा रहे देन वेरी सॉरी टू से आप गैरतमंद मर्द नहीं हैं। जितना मर्जी मुआशरे वाले आपको इज्जतदार समझते हैं, आप बेगैरत हैं। ये बहुत ही मेरा क्लियर स्टांस है। सही है। और अगर एक औरत हर चीज प्रोवाइड करने के बाद, हर चीज प्रोवाइड, उसको हर आसाइश मिल रही है, हर आराम मिल रहा है, हर सुकून मिल रहा है, उसके बावजूद कंप्लेन करती जा रही है अपने मर्द से, फिर भी ना खुश है, तो फिर ये भी उसका फॉल्ट है। फिर मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बदनसीब औरत है वो, और वो कभी जिंदगी में नहीं खुश हो सकती। क्योंकि हम अभी ज्यादा मर्दों की बात कर रहे हैं, ये अपनी मैंने तरफ साथ एक चीज ऐड कर दी है, मैंने साथ एक चीज ऐड कर दी है कि एक मर्द अपनी बीवी की हर चीज पूरी कर रहा है, उसके आराम की, उसकी आसाइश की, उसकी चीजों की उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसकी फाइनेंशियल उसके ठीक हैं, वो उसको घुमा फिरा भी रहा है, टाइम भी दे रहा है, हर चीज। उसके बावजूद अगर किसी बहुत ही छोटी चीज के ऊपर अगर औरत जो है वो कंप्लेन कर रही है, तो वो बहुत ही बदनसीब औरत है। मैं ये समझता हूं मर्द को जो है ना वो एक गैरतमंद होना चाहिए, उसको डिपेंड नहीं करना चाहिए कि मेरी बीवी की चीज़ें कोई और पूरी करेगा, और वाइस वर्सा औरत को भी अपने मर्द की इनकम को मद्देनज़र रखते हुए जो है उससे डिमांड करनी चाहिए, चीज़ों का तकाजा करना चाहिए, और जितनी उसकी हैसियत है उसके मुताबिक खुश रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मटीरियलिस्टिक आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, कम पे खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएं। ये चीज़ों के अंदर खुशियाँ नहीं छुपी हुई, खुशियाँ सुकून में छुपी हुई हैं। आप लोग टाइम स्पेंड करें, आप लोग घूमें फिरें, अच्छा वक्त गुजारें, अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों की तरबियत पे वक्त सर्व करें। मैं ये समझता हूँ यही खुशी का बायस है और कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको कपड़े खुशी देते हैं, अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक्स खुशी देती हैं, गैजेट्स खुशी देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप मटीरियलिस्टिक आपकी अप्रोच है, आपको कभी ज़िंदगी में आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, आपको फिर दिल पे अल्लाह ताला की मोहर है।